सॉरी बच्चों, वही तुम्हारे से रिलेटेड कॉल आया हुआ था कि बच्चे का क्या सीन है, बच्चे आ क्यों नहीं रहे। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस सर। ये देखो, यहीं से स्टार्ट करना है हमने। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये भी दिख रहा होगा। यस सर। तो देखो, इसके अंदर पहले देखो, एक ईएमएफ लगा रखी है, एक बैटरी लगा रखी है हमारी 20 वोल्ट की। राइट। टाइम टी जीरो पर एक सर्किट है जिसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है बच्चों, ध्यान से देखो। क्या क्या लगा हुआ है? इंडक्टर एंड, बताओ बताओ बताओ, इंडक्टर और क्या लगा हुआ है? रजिस्टर। रजिस्टर लगा हुआ है। तो तुमको करंट की रेशियो बतानी है जब टाइम इन्फिनिटी पर हो और जब टाइम कितना हो बच्चों? 40 सेकेंड। 40 सेकेंड्स पर। आइए चेक करते हैं। तो मतलब हमारे पास क्या है, एक तो क्या लगा हुआ है बच्चों? इंडक्टर। रजिस्टर लगा हुआ है और एक इंडक्टर लगा हुआ है। तो पहले ये रजिस्टर है और साथ में क्या है? इंडक्टर है। इसके साथ बैटरी लगा रखी कितने वोल्ट की? 40 वोल्ट। 40 वोल्ट की बैटरी, 20 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, सॉरी, 20 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। अब तुम्हें बताना है, और इंडक्टर की वैल्यू है 10 मिली हेनरी और रजिस्टर की है 5 ओम। ठीक, ये सब दे रखा है। करंट बताना है आपको इन्फिनिटी और टाइम टी 40 पर। टाइम पहले तो लिखो, टाइम टी इज इक्वल टू 40 पर, और फिर टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर। यस सर। तो 40 पर आपको पता है बैटरी के साथ लगा हुआ है, तो सर ये धीरे धीरे करंट बढ़ रहा होगा सर्किट में। तो ये कौन सी इक्वेशन लेगा सर? ग्रोथ वाली। कौन सी? ग्रोथ सर्किट। ग्रोथ सर्किट बनेगा सर। ये ऑब्वियस सी बात है सर, क्योंकि करंट टाइम के साथ बना हुआ होगा, बढ़ रहा होगा। क्यों सर? अगर बैटरी ना लगी होती, सिर्फ रजिस्टर और इंडक्टर लगे होते, उससे करंट डिस्चार्ज हो रहा होता है, ऐसा समझो, तब वो डीके का सर्किट होता। लेकिन ये कैसा है सर? ग्रोथ का सर्किट है। तो ग्रोथ की इक्वेशन तो आप सबको पता है क्या होती है? I बताओ is तो। equal to I naught 1 minus e power minus RT upon 2. वेरी गुड। क्या है? आई इज इक्वल टू आई नोट 1 - e की पावर - RT/L। यही लिख सकते हैं ना, क्योंकि टो का मतलब क्या होता था? L/R। R। याद है ना सबको? देख लो अच्छे से, इसको तुम ऐसे भी लिखते हो ना, आई इज इक्वल टू आई नोट 1 - e की पावर - T/टो। टो को फिर L/R पुट करोगे, ये इक्वेशन नहीं आएगी, देखो ध्यान से। सेम। यस सर। आई नोट क्या होता था सर? मैक्सिमम करंट। और मैक्सिमम करंट के लिए वोल्टेज भी मैक्सिमम और रेजिस्टेंस भी मैक्सिमम। मतलब मैक्सिमम करंट तब होगा जब इंडक्टर कोई भी अपना काम नहीं छोड़ेगा, इंडक्टर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ रेजिस्टेंस। आई नोट कैसे निकालते थे सर? वी नोट बाय रूट 2। आर। और आर वो तो IRMS से निकालते थे, √2 तो। ये तो सिंपल, आई इज इक्वल टू V/R। तो आई अगर निकालना है बच्चे, आई नोट की जगह क्या लिख दो? वी नोट। वी नोट कितना है? V0/R। अंदर क्या लिख दोगे? 1 - e - आर कितना है बच्चे, बताओ फटाफट। सर 5। 5। यहीं से निकाल देते हैं R/L। पहले आर की जगह लिखो 5, एल की जगह क्या लिखोगे बच्चों? 10 मिली। मतलब 10 × 10⁻³ है ना? तो ये 10 की पावर कितना हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, 10 की पावर कितना हो जाएगा? -2। -2। दिख रहा है सबको? पहले तो अच्छे से देख लो, इसमें किसी को कोई डाउट है तो R/L निकाल लो। किसी को कुछ भी डाउट है तो पहले पूछ लो मेरे से। चले, तो ये 10 की पावर -3 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा बताओ? 10 की पावर 2। 10 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा? 500। 500। लेकिन अभी पूरा देखना है, याद है। पहले तो यहां तक बताओ, किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ये हमारे पास R दे रखा था, L भी दे रखा है 10 मिली हेनरी। हमने R की भी वैल्यू पुट कर दी है 5, और उसको R/L से चेंज कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 10 की पावर -2, ऊपर आ जाएगा 500। ठीक। डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय R/L की तो वैल्यू आपने पुट कर दी है। अब क्या रह गया? टी। टी कितना है पता नहीं सर, अभी तो टी की जगह टी ही पुट कर रहे हैं। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? इसको और सोल्व नो करो सर। अभी। आई इज इक्वल टू V0/R को भी सोल्व कर दो। V0/R की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? V0 कितना है?
20, 20 आर कितना है 5, तो कितना हो गया 4 सॉरी 4 इंटू 1 माइनस ई माइनस 500 मल्टीप्लाई बाय 3 क्लियर है सबको। यस सर अब यहाँ पर उसने बोला एक बार टाइम की वैल्यू 40 पुट करनी है, एक बार टाइम की वैल्यू क्या पुट करनी है इनफिनिटी infinity। जब टाइम की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करूंगा तो आपको पता है ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, इनफिनिटी इन्फिनिटी पुट करूंगा तो ये ई की पावर माइनस जीरो हो जाएगी ना, सर नीचे जाके जीरो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी 1/, ये ऐसा कुछ बन जाएगा 1/e की पावर इन्फिनिटी, और ये क्या होता है जीरो। जीरो जीरो अब ये जीरो हो गया तो सिर्फ क्या बच गया आई 4, हाँ या ना देख लो अच्छे से, यस सर सिर्फ 4 बच गया सर, क्योंकि अंदर वाली चीज ही जीरो हो गई तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4। अभी मैं इसमें कैलकुलेशन एरर्स दिखाऊंगा आपको, पहले यहाँ तक क्लियर है सबको। यस सर अब सेकंड में आ जाओ, सेकंड इक्वेशन में क्या पुट करना है सर टाइम को 40 40, ठीक है 40 सेकंड है यस ना, कुछ माइक्रो सेकंड्स तो नहीं है ना, सेकंड ठीक है सर। तो 40 जब पुट करोगे तो बताओ क्या होगा, बताओ 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 40 जब पुट करेंगे तो आई इज इक्वल तो टू सर 4, तो यही रहेगा आई माइनस ई की पावर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा ये भाई, 4 से 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 20, 22 और एक जीरो 4 की और 2 जीरो ये 3 जीरो और आ जाएंगी 20,000, दिख रहा है सबको। यस सर अब ध्यान से देखना, आई इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस ई की पावर -2 इंटू ई की पावर -1000 कर सकता हूँ क्या ऐसा ही कुछ, क्योंकि ई की पावर 2 की यस वैल्यू दे रखी है आपको, दिख यस रहा सर है ना। तो इस वे में आप इसको कर सकते हो सोल्व, बट अगर भी आप ये भी ना करो तो इसको ऐसे लिख दो ना, क्लियर सबको, हाँ है ना। अब देखो इसमें से जो भी वैल्यू आएगी, ये इतने तो कुछ ना वैल्यू तो आएगी, लेकिन बहुत छोटी वैल्यू आएगी जो इसको सोल्व करके आएंगे, क्योंकि कुछ डिवाइड में हो रहा है, लेकिन वो फिर भी 1 से वो चीज क्या हो रही है माइनस हो रही है, 1 से वो चीज माइनस क्या हो रही है माइनस हो रही है, कोई बहुत छोटी चीज माइनस हो रही है, तो लगभग लगभग आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा इसको सोल्व करके, हाँ है ना। लेकिन 1 से थोड़ा सा क्या आएगा बस कम आएगा, क्योंकि 1 से कुछ क्या हो रहा है बच्चे माइनस हो रहा है। देखो किसी बड़ी चीज को बहुत छोटी चीज से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा बहुत छोटा आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 1 से कुछ बहुत छोटा माइनस करोगे तो आंसर 1 में से मैंने बहुत छोटी चीज माइनस करी है तो आंसर लगभग वन लगभग तो 1 आएगा, लेकिन मुझे पता है वन के 1 से इक्वली आएगा थोड़ा सा क्या आएगा छोटा कम आएगा, क्योंकि 1 से कुछ माइनस हो रहा है ना, तो 1 से थोड़ा सा कम हो गया, तो ये 4 से थोड़ा सा क्या हो गया आंसर इसका 4 से थोड़ा सा कम कम। तो I1 इसको बोल दो, I1 तो आया 4, I2 4 से थोड़ा सा कम आया है, तो जब मैं इनकी रेशो लेने लगूंगा I1 बाय I2 की, तो ये तो लगभग 4 ही था, ये 4 से थोड़ा सा कम 3 पॉइंट समथिंग, तो ये जो आंसर आएगा ये 1 से बड़ा आएगा या 1 से छोटा आएगा बताओ। 4 को 3 पॉइंट समथिंग से डिवाइड कर दो मान लो, तो आंसर क्या आएगा 4 से बड़ा 1 से बड़ा या 1 से छोटा भाई। 4 को 3 पॉइंट समथिंग से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा 1 से बड़ा या 1 से छोटा, सर बड़ा आएगा बड़ा आएगा, थोड़ा सा क्या आएगा बड़ा, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है ना बच्चे न्यूमिनेटर से। देखो जब यस भी न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर छोटा होगा तो वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, अगर ऐसे होता 4/5 तो 1 से क्या आता, तब क्या आता 1 से, सब किसी को नहीं आ रही क्या मेरी आवाज सर आ रही है हाँ कोई बात नहीं दीपिका कोई बात नहीं, बट यहाँ तक क्लियर है सबको भाई। अगर ये तो पता यस होगा सर मैथ का सिंपल कंसेप्ट कि अगर डिनोमिनेटर थोड़ा सा बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू 1 से छोटी आएगी, न्यूमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू 1 से क्या आएगी बड़ी आएगी। यहाँ पर वैल्यू 1 से तो बड़ी आएगी लेकिन ज्यादा बड़ी फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो ज्यादा भी बड़ा नहीं है, अगर ये 4 है तो ये 3 पॉइंट समथिंग है, तो आंसर 1 से तो बड़ा आएगा, लेकिन क्या बोलूंगा स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो आओ एक बार ऑप्शन देखते हैं। तो देखो 1 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको, थोड़ा सा बड़ा, देखो देखो 1 से थोड़ा सा बड़ा कौन है, थोड़ा सा बड़ा वन वन पॉइंट पॉइंट जीरो जीरो सिक्स सिक्स तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है।
यस सर। तो ये देखो इन्होंने वही किया हुआ है ना बच्चे, e की पावर 2 इंटू 1000, क्योंकि e की पावर 2 तो हमें दे रखा है, वो कितना है 1.7.389 ऐसा कुछ है ना। इसकी पावर 1000 करेंगे तो ये कितनी बड़ी चीज आएगी, और इसको अगर 1 से डिवाइड कर दूंगा तो वो वैल्यू बहुत ही क्या हो जाएगी वापिस से छोटी। इसीलिए मैंने बोला था 1 में से अगर कोई बहुत छोटी चीज माइनस करूंगा तो आंसर लगभग लगभग 1 आएगा, लेकिन 1 से थोड़ा सा क्या आएगा, कम आएगा। ओवरऑल जो I1 की वैल्यू है, मैं दोबारा बता रहा हूं, I1 की जो वैल्यू है वो तो 4 आई थी, I2 4 से क्या आया था, बस थोड़ा सा छोटा। कम या छोटा आया था। छोटा। तो जब I1 और I2 को डिवाइड करूंगा तो डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, थोड़ा सा ही। तो आंसर भी क्या होगा सर, लगभग लगभग 1 होगा, 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा। समझ में आ रही है बात, बस इसलिए 1.06। यस सर। बाकी कुछ था नहीं इसमें, सिर्फ हमने इक्वेशन लगानी थी। कौन सी बच्चा, इक्वेशन कौन सी थी, डीके सर्किट की थी या ग्रोथ सर्किट की थी, बताओ। सर ग्रोथ की। ग्रोथ। ग्रोथ सर्किट। बस यही दिमाग में रखना, बाकियों के लिए तो हम हिंट दे ही देंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए पूरा सोल्व करवाना पड़ा था इसको, क्योंकि ऐसा ऐसा एक क्वेश्चन हमने अभी तक वहां पर नहीं देखा था क्लास में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बच्चे, देखो ध्यान से। सर उसमें ऑप्शन बी था वैसे, जो आपने सॉल्यूशन दिखाया था। कहां पर वो ऑप्शन भी है, ये गलत लिख रखा है। नीचे देखो ना आप, I1/I2 क्या आना चाहिए, स्लाइटली ग्रेटर। तो ग्रेटर देन 1। अगर रेशो अगर मान लो I2/I1 की दे रखी है तो ऑप्शन भी हो सकता है। इन्होंने पहला कौन सा आई ले रखा है, टी इन्फिनिटी ले रखा है, तो इसी को बोल रखा है I1। टी इन्फिनिटी वाले की वैल्यू कितनी आई थी बच्चे, 4, और T40 वाले को ले रखा है I2, उसकी वैल्यू 4 से थोड़ी सी कम आई थी, तो आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। बी तो तब आएगा ना बच्चे जब बड़े को किस छोटे को किससे डिवाइड करूंगा, बड़े से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। नीचे भी इन्होंने लिख रखा है साफ साफ, नीचे के अकॉर्डिंग भी ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए बच्चे, ए। ए ही आना चाहिए। फिर भी आई विल कंफर्म, अगर उसको उधर से भी देख लेते हैं एक बारी। हाँ इन्होंने वैसे गलत लिख रखा है, ऑप्शन नंबर ए ही आएगा इसका, क्योंकि वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए बजाय की लेस देन 1। अगर इन्होंने I2/I1 पूछ रखा होता ना तो पक्की बात क्या होता बच्चे, उल्टा होता। फिर पक्की बात उल्टा होता है, क्यों, क्योंकि I2 छोटा है और I1 क्या है, बड़ा है। तो जब I2/I1 करोगे तो पक्की बात है 0.84। ठीक, चले आगे, बोलो। यस सर। चलिए यस सर। यस सर। आओ, पार्टिकल क्या दे रखे हैं जब, मास m का, पार्टिकल दे रखे हैं मास m का, चार्ज q का, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है कितनी, v इज इक्वल टू वी नॉट नॉट जे जे कैप। कैप। तो वेलोसिटी दे रखी है उसकी v इज इक्वल टू वी नॉट जे कैप, और ये कैसी वेलोसिटी है सर, इनिशियल है क्या, देखो, हाँ इनिशियल। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पर अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ध्यान से, E इज इक्वल टू ई नॉट, क्या लिखा हुआ है, E इज इक्वल टू ई नॉट, ई नॉट इंटू कैप। कौन सा कैप, आई कैप। हेलो, हाँ जी, हाँ जी कौन, देखिए तो यहाँ पर क्या है, पार्टिकल दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखी है उसकी वी नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई किया बच्चे, आई कैप में, तो एक्स क्या लिख दोगे बच्चे, डायरेक्शन। ई नॉट, हाँ E इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप, यानी एक्स डायरेक्शन में अप्लाई किया है सर, एक्स डायरेक्शन में। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ है, देखो ना एक बारी, आई कैप में। वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, बट कोई बात नहीं, बी इज इक्वल टू बी नॉट आई कैप, अप्लाई किया तो कहीं भी कर दे, अगले की मर्जी। ठीक, एक्ट ऑन द पार्टिकल, इट स्पीड विल डबल आफ्टर अ टाइम, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी,
कुछ टाइम बाद डबल डबल हो जाएगी, लेकिन वो कितने टाइम बाद होगी वही आपको बताना है। जब टाइम निकालो व्हेन स्पीड क्या हो जाए सर? डबल। हाँ, गोट डबल्ड। अब मैंने आपको कल भी जब आप ये आंसर कर रहे थे तो मैंने एक चीज बताई थी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लेने की जरूरत ही आपको नहीं है। नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल की स्पीड कौन चेंज करता है? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। पार्टिकल की स्पीड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो बस बच्चे हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है जिससे पार्टिकल सर्कुलर मोशन ऐसे डायरेक्शन चेंज करता है, लेकिन स्पीड सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है। और आपको स्पीड का फॉर्मूला भी पता है क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक्सेलरेशन की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है तो एक्सेलरेशन हो रही होगी, ऑब्वियस सी बात है ना? क्यों? क्योंकि सर आपको पता है F इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए, और यहाँ पर एम ए F किसके इक्वल है? क्यू ई के, है ना? ऑब्वियस सी बात है, F इज इक्वल टू क्यू ई है, और यहाँ पर F होता क्या है न्यूटन के अकॉर्डिंग? एम ए, तो एम ए किसके इक्वल आ गया? क्यू ई के। एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गया? क्यू ई बाय एम। अगर अब एक्सेलरेशन क्यू ई बाय एम के इक्वल आ गया बच्चे, अगर एक्सेलरेशन क्यू ई बाय एम के इक्वल आ गया तो यानी एक्सेलरेशन लग रहा है, तो एक इक्वेशन भी लग सकती है एक्सेलरेशन वाली, हाँ या ना? लग सकती है सर। अब बताओ, एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन जो आया है बच्चे, अब दिमाग लगाना, थोड़ा धीरे हो रहा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, पहले ये बताओ, ये दिमाग लगाओ कि अगर एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में हो रही है, एक्स या वाई? देखो ध्यान से, कैसे पता लगे? क्यों एक्स में? क्यों? सर ई नॉट आई। वेरी गुड, क्योंकि एक्सेलरेशन किसके कारण हो रही है सर? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि फोर्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगा रहा है ना, और तो फोर्स की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में है? आई कैप। तो एक्सेलरेशन भी कौन सी डायरेक्शन में है सर? आई कैप। क्लियर है? ये एक्सेलरेशन जो क्यू ई बाय एम है ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स वाली डायरेक्शन पे होगी अगर चार्ज पॉजिटिव है तो सर ये कौन सी वाली है सर? ये डायरेक्शन, ये जो एक्सेलरेशन आया है क्यू ई बाय एम बच्चे, ये कौन सी डायरेक्शन में आया है? एक्स डायरेक्शन। तो अब एक्स डायरेक्शन में मेरे को टाइम निकालना है जब स्पीड डबल हो जाए, यानी फाइनल वेलोसिटी जो हो जाए वो क्या हो जाए? डबल हो जाए। वो बात की बात। तो यानी पहले अगर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मेरे को एक्स डायरेक्शन में भी देखनी पड़ेगी और वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में देखते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, हाँ या ना? पहले कौन से डायरेक्शन में देखें? एक्स में। और फाइव दूसरे कौन से डायरेक्शन में देखनी है सर? वाई में। अच्छा, वी एक्स तो निकालना है फाइनल वाली, यू एक्स इनिशियली एक्स डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी थी बताओ क्वेश्चन में? इनिशियली एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी बताओ? देखो, और अगर क्वेश्चन देखना है तो क्वेश्चन देख लो, ये इनिशियली एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी? साफ साफ दे रखे, देखो इनिशियल वेलोसिटी कहाँ है बताना? वाई डायरेक्शन में। वाई में, तो एक्स में कितनी हो गई? सर जीरो। जीरो। जब सारी वाई में ही है, वी नोट जे कैप दे रखा है, तो एक्स में कितनी हो गई सर? जीरो हो गई। तो जब इनिशियल वेलोसिटी एक्स में जीरो, वाई में जीरो हो गई, एक्स में जीरो हो गई सॉरी, तो ये तो जीरो लिख दो। एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना है आपको पता है साफ साफ? अभी निकाले कितना है एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, बताओ? अभी तो निकाला है बच्चे एक्सेलरेशन। क्यू ई। क्यू ई अपॉन एम। ऊपर लिखा भी तो हुआ ये रहा, और यहाँ निकाला भी था हमने, देखो क्यू ई बाय एम इंटू में टी, इंटू में टी। क्लियर है सबको, हाँ या ना? यस सर। ठीक। ऐसे तुम निकाल सकते हो सर इसकी वी एक्स की वैल्यू, निकाल सकते हो ना आराम से? हाँ सर। अभी मैं वी एक्स को टी की ही फॉर्म में पुट करूंगा तो वी एक्स क्या आ जाएगा बच्चे मेरा? क्यू ई बाय एम इंटू
टी। क्लियर है सबको, हाँ या ना? देख लो। यस सर। अच्छा, अब किसकी बारी सर? वी वाई की। वी वाई निकालना है सर। इनिशियली वाई डायरेक्शन में कितनी स्पीड थी? देखो क्वेश्चन में कितनी थी वाई डायरेक्शन में इनिशियली? वी नॉट वी सर। नोट है ना, जे का मतलब वाई डायरेक्शन, तो वी नोट लिख दो। एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में है? बताओ। नो सर। एक्सेलरेशन तो सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में है बच्चे? एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? एक्स में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे वाई डायरेक्शन में होता तो एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होती? सिर्फ वाई वाई। में, है ना? जैसे हमने प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन किया था, वहां पे एक्सेलरेशन एक्स में नहीं थी, वाई में थी। क्यों? जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट किया था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में थी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में होती तो एक्सेलरेशन भी किस में होती बच्चे? एक्स में होती। एक्स में। यहाँ पर तो एक्स में है तो वाई में एक्सेलरेशन 0 हो गई, तो वी वाई तो चेंज ही नहीं होने वाली, वो कितनी ही रहेगी? वी नोट। क्लियर है सबको? हाँ सर, बोलिए हाँ या यस ना? सर। अब देखो ध्यान से। सर हमें तो नेट वेलोसिटी निकालनी होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है नेट निकालने का? अंडर रूट करके वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। ऐसा ही करते हैं ना नेट वेलोसिटी निकालने के लिए? बोलो। किसी भी वेक्टर का नेट मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हो सर? अंडर रूट कर देते हो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ऐसा ही तो करना है सर, सेम। तो नेट वेलोसिटी वो कह रहा है कितनी हो जानी चाहिए बच्चे पहले के? देखो नेट वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए? जो स्पीड है वो पहले से क्या हो जानी चाहिए? स्पीड, सॉरी, स्पीड शुड बी डबल। डबल हो जानी चाहिए सर। पहले स्पीड कितनी थी बच्चे? वी नोट। अब कितनी हो जानी चाहिए मतलब? 2 V0 I। हाँ, आई आई कैप की नहीं, अभी स्पीड की बात कर रहे हो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करोगे। तो पहले अगर वी नोट थी तो अब कितनी हो जाए वी की जगह? 2 V0। 2 वी नोट। अब वी एक्स की वैल्यू पुट कर दो। वी एक्स की जगह क्या पुट करोगे बच्चे? क्यू क्यू ई ई बाय एम टी का स्क्वायर प्लस वी वाई की जगह क्या पुट करोगे बच्चे? V0 स्क्वायर। वी नोट का स्क्वायर। अब इसको सोल्व नहीं कर पाओगे क्या? टी की वैल्यू नहीं आ जाएगी यहाँ से? बताओ। देखो, यस सर। तो 2 वी नोट का पूरी चेक तरफ या तो स्क्वायर कर दो। 4 वी नोट किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? क्यू ई बाय एम टी का स्क्वायर प्लस वी नोट का स्क्वायर, है ना? तो 4 वी नोट स्क्वायर, वी नोट स्क्वायर इधर भी आ जाएगा तो कितना बच जाएगा? 3 V0 स्क्वायर। इज इक्वल टू क्यू ई। क्यू ई की वैल्यू दे रखी है क्या अपने को? नहीं, क्यू ई की फॉर्म में ही आंसर निकालना, और एम वी की भी वैल्यू नहीं दे रखी। ठीक, तो इसको लिखोगे कैसे? क्यू ई बाय एम का स्क्वायर और इंटू में टी का स्क्वायर। तो यहां से निकल जाएगी क्या? वैल्यू देख लो आप यहाँ से। 3m, यहाँ पे 3 वी नोट का स्क्वायर है। कर पाओगे यहाँ से आंसर? बताओ पहले तो, तुम लोग बताओ। 4 वी नोट के स्क्वायर में से वी नोट स्क्वायर गया तो 3 तो यहाँ लिख लो सर बच्चे आराम से। वी नोट के यस स्क्वायर को वी नोट का स्क्वायर ही रहने दो। ऊपर जाके क्या हो जाएगा सर? ये एम का स्क्वायर, और नीचे जाके क्या हो जाएगा बच्चे? क्यू ई का स्क्वायर। क्या यहाँ से हो जाएगा सबको? तो ये सबका ही स्क्वायर है तो कुछ ऐसा आ जाएगा, 3m वी नोट डिवाइडेड बाई क्यू ई का क्यू ई का होल स्क्वायर, स्क्वायर। और डिवाइड, अब टी स्क्वायर है एंड उधर जाके क्या हो जाएगा? अंडर अंडर। द रूट। तो ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो ये सबको बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा? √3। क्लियर है सबको, हाँ या ना? यस। देखो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर, देखो √3 ऑप्शन है। नंबर सी। सी। क्लियर है क्या सबको? बोलो हाँ या यस सर। ये देखो आ रहा है क्या ऑप्शन नंबर 3 साफ साफ? देख लो, किसी को कोई भी डाउट है? दिख रहा है क्या सबको ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर? यस सर। हाँ। फिर भी किसी को कोई डाउट है? थोड़ा धीरे धीरे इसीलिए चल रहा है क्योंकि मैंने बताया था ये चीज। अभी 2021 22 23 तो फिर भी इजी थे। 2020 से थोड़ा, 21 से और 20 का स्पेशली ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, इसको समझना पड़ेगा अच्छे से। इसमें कहाँ फंसाता वो? उसमें तुम्हें फंसाता, तुम इक्वेशन तो लगा लेते, अगर अच्छा बच्चा है कोई वो इक्वेशन तो लगा लेता, ये वाली दो। पर तुम सोचते प्रोजेक्टाइल के बारे में, और प्रोजेक्टाइल में तुम्हें पता है एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में होती है, तुम इसमें लगा देते। लेकिन तुम देखो ना यहाँ पर प्रोजेक्टाइल जैसी कोई बात है ही नहीं, तो प्रोजेक्टाइल की जैसा सोचना भी नहीं।
तुमने ये देखना है एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में है, और वो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पता लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन भी कहाँ होगी बच्चों? एक्स डायरेक्शन। X direction में। बस यही दिमाग में रखना। डायरेक्शन। देख लो, किसी को कोई डाउट इसमें? No sir। चले आगे, पक्का? Yes sir। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन है, एक फोटोन है, दोनों की एनर्जी क्या है? सेम है। रेंज ऑफ फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रेशो बतानी है आपको, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द फोटोन। अब बताओ क्या क्या गिवन है। पहले तो एनर्जी सेम है उनकी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, मतलब सेम है। Same। काइनेटिक एनर्जी कौन कौन है सर? एक तो इलेक्ट्रॉन है और दूसरा कौन है सर? Photon। फोटोन। प्रोटॉन। काइनेटिक एनर्जी सर इसकी भी क्या है सर? वही। इसकी भी क्या है सर? वही। Same। इसको भी के बोल दो, इसको भी क्या बोल दो? के। K। नेक्स्ट, और क्या बोल रहे हैं सर? और क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ये ऊपर वाला थर्ड क्वेश्चन रह गया क्या? चलो इसके ऊपर भी आते हैं अभी। इन द रेंज ऑफ फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रेशो बतानी है डी ब्रोई वेवलेंथ की इलेक्ट्रॉन एंड द फोटोन की। इसकी बतानी है इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, λ1 बोल दो, इसको क्या बोल दो? लैम्डा। λ2। इनकी रेशो बतानी है, कैसे बताओगे? पता है सर डी ब्रोई वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? सबको पता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन λ पी या एम, या एम। m। बट यहाँ पर पी तो नहीं दे रखा, √2m। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। हाँ, तो काइनेटिक पोटेंशियल मोमेंटम को क्या लिखते हो? √2m 2me। के काइनेटिक एनर्जी ना। एच की जगह एच Yes। लिखो, मोमेंटम की जगह क्या लिख दोगे? 2m। एम के। अब के तो दोनों का सेम है, तो फर्क क्या आएगा? सिर्फ मास का। एच भी सेम है, Mass में। तो ये हो जाएगा मास ऑफ m1 इलेक्ट्रॉन का, तो λ1 आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ λ2 लिखोगे तो क्या आ जाएगा? मास ऑफ h/√2m2k। m2 के लिख दो pk की जगह। ठीक, तो देख लो सब कुछ सेम है, तो सिर्फ फर्क किसका पड़ेगा? तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना सिंपल सी फॉर्म में, क्या सर? लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m, m1। है ना, m। तो अगर अब ऐसा कुछ होता है तो हम रेशियो कैसे निकालते हैं? हम बहुत पहले सीख चुके हैं। λ1/λ2 किसके इक्वल आएगा बच्चे? √of m2/m1। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली होते तो वहां पर क्या आता? m1/m। m1/m2। क्लियर है सबको, हाँ या ना? Yes sir। बट अभी एक चीज फंसेगी, देखो ना, अभी देखना एक चीज फंसोगे कैसे। आओ एक चीज दिखाते हैं आपको। यहाँ तक तो हमें तो यही लगता है, हाँ या ना? देख लो, दिख रहा है सबको? Yes दिख sir। रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है सर? स्पीड दे रखी है। स्पीड जैसा तो कुछ लिखा ही नहीं, तुमने लिखा है क्या? नहीं सर। सर। अब यहाँ से सी कहाँ आ गया सर? स्पीड ऑफ लाइट। फोटोन की तो एनर्जी दे रखी है इसने, इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है, दे रखा है। यस सर। Yes क्या sir। फर्क है सर दोनों का? बताओ क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बच्चे फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो क्या होता है? 0। 0। अब यानी फोटोन की तो इसने क्या दे रखी है बच्चे? एनर्जी, Energy। है ना। और इलेक्ट्रॉन का क्या दे रखा है? Mass। मास। हमें तो पता है सर इलेक्ट्रॉन के केस में अगर मास दे रखा है उसकी स्पीड भी दे रखी है c, है ना, शायद यही दे रखी है, या फोटोन की स्पीड दे रखी है। ये तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, तो फोटोन की स्पीड दे रखी है ना। फोटोन मतलब वही लाइट का पार्टिकल है जो, तो वो c स्पीड से चल रहा है सर। अब इलेक्ट्रॉन का अगर मास दे रखा है, तो इलेक्ट्रॉन का अगर मोमेंटम निकालना चाहूं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी पता होनी चाहिए, हाँ या ना? Yes sir। यस सर। या वेलोसिटी पता होनी चाहिए, सॉरी। तो वेलोसिटी तो नहीं गिवन, इलेक्ट्रॉन की गिवन है क्या सबको? नहीं। Not। एनर्जी नो पता है सर। सर, एनर्जी पता है सर, कैसे पता चलेगी सर? एनर्जी तो गिवन है सर, ई। तो इलेक्ट्रॉन के केस में तो लैम्डा इज इक्वल टू h/p लिखना तो चाहिए। h/p की जगह लिख दिया √2m, के की जगह क्या लिख दिया? E। E। तो इलेक्ट्रॉन का तो सॉर्टेड है सब, ठीक है ना? देख लो, सिंपल है, Yes sir। √2m e, यही तो लिखा था पहले भी। के की जगह बस ई लिख दिया, कोई फर्क है क्या? नहीं सर, सेम। ये किसका आया लेकिन? इलेक्ट्रॉन का, उसमें मेरे को Yes कोई sir। दिक्कत नहीं है। अब बात किसकी आती है? Photon की। h/p उसके लिए भी लिख दिया। फोटोन की। अब फोटोन में एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी बच्चे,
एनर्जी जो मास निकालते हो वो मोमेंटम इनटू सी से निकालते हो, E इज इक्वल टू पी सी, जब रिलेटिव स्टिक पार्टिकल होता है। कैसे सर? मोमेंटम की यूनिट बताना क्या होती है? मास इंटू वेलोसिटी, यानी m/L t-1। और इसकी भी क्या होती है बच्चे? L t-1। तो इसको जब करोगे तो क्या आ जाएगा? ml2t वेलोसिटी एनर्जी की आ जाती है ना। तो एनर्जी को क्या लिख सकते हो? P इंटू सी। याद रखना क्या लिख सकते हो? P इंटू into सी, C. हमेशा याद रखना, क्योंकि ये इक्वेशन मैंने डराइव भी करवाई हुई है तुम्हें। बट ये जब इक्वेशन, जब हम इसको रिलेटिव स्टिक इक्वेशन में लिखते हैं ना, उसके बाद हम रिलेटिव स्टिक चीजों को काउंट तो नहीं करते, बस यहीं से हम लिखते हैं इसको। बट अगर हम अब डराइव में तो नहीं जाएंगे, बट याद रखना E इज इक्वल टू पी इंटू सी किस केस में यूज कर सकते हो? फोटोन की। तो P क्या आ जाएगा बच्चे? E बाय, E by C. तो लेमडा P जब लिखने वाला हूँ H/E/C, C डिवाइड की डिवाइड में होगा तो कहाँ आ जाएगा? Multiply में. मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब ये फोटोन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, रेशियो बताना किसकी पूछ रखी है हमसे? ऊपर कौन है? इलेक्ट्रॉन, और नीचे क्या है? फोटोन। Photon. तो इलेक्ट्रॉन अपॉन में फोटोन करके देखो, इलेक्ट्रॉन क्या है? H अपॉन में अंडर रूट, H root 2 me. और फोटोन क्या है? HC अपॉन। HC upon E. तो ये क्या हो जाएगा सर? 1/C और अंडर रूट 2m। 2m. दिख रहा है क्या कहीं पे? कहाँ कहाँ कहाँ? ऊपर अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो देख लेना भाई, कहाँ है? मेरे को तो नहीं दिख रहा सर। 1/C तो दिख रहा है, अंडर रूट 2me नहीं दिख रहा मुझे। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम? देखना एक बारी ध्यान से। होना तो नहीं चाहिए, होना तो यही चाहिए, लैम्डा ई अपॉन में पी। देखो बच्चों, कहीं मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ? अच्छा ठीक है, मैंने इसका ई कहाँ लिखा? इसका भी तो ई है ना? यस Yes, सर, sir. इसका भी तो ई है। यस सर। हाँ। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर देते हैं। 1/C, इसको ई को क्या लिख दूंगा? अंडर रूट ई Under मल्टीप्लाई root बाय E. अंडर रूट ई। Under root E. यहाँ पर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2m मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ई। एक अंडर रूट E. ई से एक अंडर रूट ई कट गया, तो क्या आ जाएगा? ये 1/C 1 अंडर रूट ई बाय। E 2m. क्लियर है सबको? चेक करते हैं Yes, sir. हो रहा है क्या। हाँ, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? E/2m है D. या 2m/em ना? E/2m। तो E/2m किसके साथ मैच हो रहा है बच्चे? ऑप्शन नंबर बी के साथ। D. राइट? क्लियर है सबको? चेक भी कर लेते हैं। Yes, sir. दे ही नहीं रखा इसमें आंसर, ऑप्शन नंबर बी ही दे रखा है, वैसे ऊपर दे रखा है आंसर, लास्ट में सोल्व नहीं किया हुआ। फोर्थ का क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सबको? बोलो। बी है ना? Yes, अपना sir. भी, अपना भी बी आया है ना? हाँ ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो देख लो बच्चे अच्छे से। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक चीज दिमाग में रखने के लिए बोली है आपको, वो क्या है? रिलेटिव सीखना, वो भी हम सोल्व कर सकते हैं बच्चे। कौन से रिलेशन से सोल्व कर सकते हो? E इज इक्वल टू mc² वाला है ना जो फॉर्मूला, वहां पर। लेकिन Yes. उस इक्वेशन से सोल्व कर सकते हो। फिर E की जगह आप अपना H, एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकते हो। बट अभी उसके अंदर प्योर मत जाओ, करने को कुछ भी नहीं है। आप E को फिर p²/2m की फॉर्म में लिखोगे, दिख रहा है ऐसे, है ना? इस फॉर्म में लिखोगे, Yes. उसके बाद पूरी इक्वेशन लिखोगी। m को भी m नोट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको। बट इतना हमने करने की अभी जरूरत नहीं है। तुम ये जरूर याद रखना, E इज इक्वल टू क्या होता है? P इंटू C. सी। कोई डाउट किसी को? हाँ या ना? बोलो फटाफट। नो सर। यहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगा कि सर इसको सोल्व नहीं कर पाऊंगा क्या मैं। इसको भी सोल्व कर पाओगे, आराम से कर पाओगे, बट फिर रिलेशन तो यही आने वाला है सर। E इज इक्वल टू P इंटू सी। याद रखना किस केस में लगा सकते हो ये फॉर्मूला? फोटोन के केस में। चलें आगे। बोलो यस किसी को कोई भी। Yes, sir. सर, एक बार सॉल्यूशन दिखाता हूँ, ये लो। सर हम ऐसे नहीं लिख सकते थे जैसे E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा, तो यही आना था। हाँ लिख सकते हो। कहाँ पर? इलेक्ट्रॉन के केस में या फोटोन के केस में? आप ऐसे कह रहे हो? ये लिख देते सर, ये। सर, फिर इसको किसकी फॉर्म में लिखते?
दोनों के केस में, फोटोन और इलेक्ट्रॉन, ऐसे कह रहे हो? फोटोन के लिए इस फोटोन की केस में इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं। हाँ लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। फिर तुम, क्योंकि एनर्जी इनकी सेम है तो तुम ऐसे लिख सकते थे, ऐसे, है ना, क्योंकि एनर्जी तो सेम है। बट आपको इलेक्ट्रॉन के केस में स्पीड के बारे में कुछ मेंशन अभी नहीं है। गिवन है क्या स्पीड उसकी? बताओ। नहीं गिवन ना? ये गिवन है? इलेक्ट्रॉन क्या स्पीड ऑफ लाइट से नो चलेगा, हमें पता है। नो सर। तो इसके लिए v लिखना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी पता होनी चाहिए। तो यहां से c से c काट नहीं पाओगे आप, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस ये मेंशन ना हो कि दोनों सेम स्पीड से जा रहे हो, स्पीड ऑफ लाइट से। ऐसा कुछ गिवन है क्या क्वेश्चन में? नहीं गिवन। बताओ, ये जो c गिवन है ये किसकी गिवन है? लाइट की गिवन है। और लाइट कौन होता है सर? फोटोन की बात हो रही है ना, इलेक्ट्रॉन की बात तो नहीं कर रहा ना एनर्जी स्पीड में। तो अगर वो बोल रखा होता तो ये फॉर्मूला भी लगा लेते आप। चले आगे। और दूसरी बात, इन्होंने जो बात करी हुई है वो कौन सी वेवलेंथ की बात करी हुई है? डी ब्रोई वेवलेंथ की। और डी ब्रोई वेवलेंथ का फॉर्मूला ही क्या होता है? इक्वल टू एच अपॉन पी वाला। एच अपॉन पी। क्लियर? चले आगे। यस सर। हाँ, अच्छा, यहाँ पर ये थर्ड क्वेश्चन वैसे हमने अभी किया नहीं, हम इसको करते भी सही। तो देखो क्या है, एक बिल्डिंग है जिसके अंदर 15 तो बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है। कितने वोट के? वोट बोले तो पावर दे रखी है उसकी कितनी? 45 वोट। और 15 बल्ब लगे हुए हैं सर, कितने वॉट के? 100 वॉट। 100 वॉट की। और 15 फैन लगे हुए हैं, कितने वोट के? 10 10 वॉट। वोट। 10 वॉट। 2 हीटर लगे हुए हैं, कितने वोट का? 1 1 किलो। वोल्टेज बता, 1 किलो वॉट। आपको वोल्टेज बतानी है। अब इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो आप पहले टोटल पावर निकाल दो। क्या निकाल दो? टोटल पावर। टोटल पावर निकाल दोगे। वोल्टेज आपको गिवन है 220 वोल्ट। तो अगर देखो करंट पूछा है, फ्यूज का मतलब होता है कि मिनिमम फ्यूज कैपेसिटी की, इससे ज्यादा अगर करंट दे दिया तो मेरी फ्यूज डैमेज हो जाएगा, लेकिन मेरी जो अप्लायंसेस है वो बच जाएंगी। तो फ्यूज लगभग टोटल करंट के आसपास का ही होना चाहिए, उससे थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि अगर इससे ज्यादा करंट आ गया तो फ्यूज क्या हो जाएगा मेरा? डैमेज हो जाएगा और मेरी डिवाइसेस बच जाएगी। तो टोटल करंट निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, पावर भी आ गई, टोटल वोल्टेज भी है, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? आई। वी आई। सिंपल, Yes. क्योंकि वोल्टेज की फॉर्म में है ना। तो वी और आई, आई निकालने के लिए क्या करोगे? टोटल पावर डिवाइडेड बाय टोटल वोल्ट। यही करना है। अभी आपके ऊपर है कि आप टोटल पावर पहले निकालना चाहो, या आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हो। भाई जितने भी अप्लायंसेस लगे होते हैं ना बच्चे, वो किस में लगे होते हैं? पैरेलल में लगे होते हैं। कभी ऐसा हुआ है क्या, एक एक ट्यूब आपके घर में मतलब खत्म होगी हो, समझ रहे हो ना, खत्म होने का मतलब उसमें ओवरलोड की वजह से खराब होगी हो, तो घर की सारी ट्यूबें खराब हो जाए? नो सर। ऐसा तो नहीं होता कि फ्रिज खराब हुआ तो टीवी भी उड़ गया साथ साथ, नहीं होता ना। नो सर। क्योंकि ये सारी किसमें होती है? पैरेलल में होता है अटैच। कैसा सिस्टम होता है? पैरेलल में। पैरेलल। अगर सीरीज में होता तो सोचो ना, अगर ये ट्यूब है, ये साथ ही में टीवी भी लगा रखा है, साथ ही में बल्ब भी लगा रखा है, साथ ही में सब कुछ लगा रखा है, तो एक बार यहां पर करंट ज्यादा आया, सब गया। यहां से सर्किट ब्रेक हुआ तो सारा कुछ उड़ गया, है ना। तो ऐसा तो नहीं होगा, तो इसलिए सारा कुछ पैरेलल में है। तो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करके, या तो सारी अप्लायंसेस को जो पैरेलल में लगी हुई हैं सबके अक्रॉस क्या निकाल दो, पहले करंट निकाल दो। क्या निकाल दो? करंट निकाल दो। तुम्हें पता है अगर टोटल करंट आई है तो I1 ऊपर से जाएगा, I2 नीचे से जाएगा, I3 नीचे जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो टोटल करंट कैसे निकलेगा? 1 ऐड करते करते, और हर एक अप्लायंस के पास तुमको करंट निकालना पड़ेगा, पर वो बड़ा मेथड हो जाएगा। हमें पता है सर वोल्टेज सेम होती है सीरीज में, वो पैरेलल में है तो वोल्टेज तो क्या ही रहने वाली है? सेम। 220 वोल्ट ही रहने वाली है, क्योंकि इन्होंने लगाई दे ही रखी है। हम सिर्फ टोटल पावर निकाल दे, वहां से करंट आ जाएगा। टोटल पावर कैसे निकालोगे, देखते आओ। एक सॉरी, एक हमारे पास क्या है, 15 बल्ब है 45 वोल्ट के। 15 बल्ब कितने के सर? 45। 45 वोल्ट के। और क्या था बच्चे? 15 ही बल्ब कितने के थे सर? 100 वोट के। 100 वोल्ट की। और सर 15 फैन थे कितने के सर?
10 वोट के, और सर 2 हीटर थे 1 1 किलो, किलो वोट। राइट, यही है ना? हाँ सर। यस सर। अब टोटल पावर निकालनी है सर। एक तो है 45 वोट, लेकिन सिर्फ एक वोट थोड़ी है, एक बल्ब थोड़ी है, ऐसे ऐसे कितने हैं? 15। 15। तो एक तो ये प्लस में 100 वोट, लेकिन एक बल्ब थोड़ी है, कितने हैं ऐसे ऐसे भी? 15 15 प्लस plus 10 वोट, 10 into लेकिन एक फैन थोड़ी है, 15। ऐसे ऐसे कितने फैन है? 15। प्लस में एक 1 किलोमीटर 1 1 किलो। किलो वोट, लेकिन एक हीटर नहीं है, कितने हैं? 2। 2 1 किलो वोट को ज्यादा चेंज कर ही दो सीधा ही, कितने में लिखोगे? 1000 वोट। किसी को कोई डाउट? ये क्या आ जाएगी बच्चे? टोटल टोटल वोल्ट पावर, पावर। है ना? 15 कॉमन ले सकते हो यहाँ से, तो कितना आ जाएगा सर? 45 प्लस 100 प्लस 10, और प्लस में 2 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 2000। 2। ये हो जाएगी टोटल पावर। निकाल लोगे ना अब यहाँ से? तो बताओ। यस सर। 110 और 45 हो जाएगा, 155। 155 हो जाएगा, राइट? यस सर। प्लस में 2। 2000 इज इक्वल टू टोटल पावर। तो ये तो हो जाएगी टोटल पावर। अब इसको सोल्व कर पाओगे आई थिंक, राइट? यस सर। और टोटल वोल्टेज आपको गिवन है कितनी बच्चे? 220 वोल्ट। अब करंट निकालना है आपको, बता दिया फॉर्मूला पहले भी। पावर होता है V इंटू आई, तो करंट क्या होता है बच्चे? P बाय V। वी। तो करंट निकालना है, P कितना है ये निकाला है, 155 इंटू 15 प्लस में 2000 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 220। 220। क्या ये आ नहीं जाएगा क्या? करंट निकालना चाहो तो भी निकाल दो, आंसर भी आ जाएगा तुम्हारा। बट इससे ज्यादा नहीं, इतना तो कर लोगे ना आप? यस सर। पक्का? देख लो अच्छे से, किसी को कोई भी डाउट है? दूसरा तरीका ये है कि हर एक अप्लायंस की वजह से हर एक बल्ब का क्या निकालो। जैसे यहाँ पर 15 बल्ब है, 15 बल्ब है, तो तुम हर एक बल्ब कितने वोट का है? 45 वोट का। तो तुम एक बल्ब का करंट निकालो। कैसे निकालोगे? वही पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। पावर दे रखी है 45, V आपको दे रखी है 220, करंट कितना है निकालना पड़ेगा। करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी एक बल्ब की? कितनी आ जाएगी? 45 बटा 220 वोल्ट। ये तो एक बल्ब की आएगी, लेकिन ऐसे ऐसे कितने हैं? 15। यस सर, मल्टीप्लाई बाय 15। 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये करंट आएगा एक बल्ब का। ऐसे ही करंट दूसरे का आ जाएगा, ऐसे ही करंट तीसरे का आ जाएगा, ऐसे ही अगले वाले अप्लायंस का आ जाएगा। फिर उन सबको क्या कर देना? ऐड कर देना, वो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा, वो भी करंट आ जाएगा। टोटल करंट ही तो निकालना है हमें, चाहे हम टोटल पावर से निकाल दे या हर एक का ऐड ऐड करते निकालते जाए, वो आपके ऊपर है, जो आपको आसान लगता है। हमें तो यही आसान लगता है सर, पावर वाला सीधा ही। नहीं, सीधा पावर ऐड करो और काम यस खत्म। फिर भी किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो वो बेझिझक पूछ ले अभी भी, है ना? मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन अच्छे थे इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं इसमें। देखो इन्होंने भी वैसे ही करा हुआ, दिख रहा है? ये देखो, यस सर। ये टोटल पावर निकाली है। ये देखो इन सबको ऐड करके क्या आ रहा है? 4325। लिख ही लो तुम भी। इन सबको ऐड करके क्या आ रहा है ऊपर? 4325 12 या 52? 52। 4325 डिवाइडेड बाय 220, और इसको सोल्व करके क्या आएगा सर? लगभग लगभग 20 के आसपास, है ना? दो दो कुछ 19.66, 19.66। तो जो करंट रखोगे, जो वो फ्यूज रखोगे, तो वो 20 के आसपास ही होगा सर, क्योंकि अगर उससे ज्यादा करंट आ जाए तो फिर क्या हो जाएगी? मेरी डैमेज हो जाएगी। तो फ्यूज को बचाने के यस। लिए इतने का ही, मतलब अप्लायंस को बचाने के लिए फ्यूज को लगभग लगभग कितने का होना पड़ेगा? 20 के, 20। 19.66 या 20 के आसपास, राइट? इससे थोड़ा सा ज्यादा, 19.66। क्लियर है सबको? देख लो, सर। वही सब है सर। P इज इक्वल टू V आई का फॉर्मूला लगाया हमने, वही 20 एम्पियर। 19.66 को तो वो झेल सकता है ना सर आराम से, इतना करंट तो। इसके बाद दिक्कत आने वाली है ना सर, तो इसलिए यस तो सर। देखो, कुछ पूछना है किसी को? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो सबसे सही कौन सा ही ऑप्शन लगता है? हमारा 19.66 आया तो 20, फोर्थ भी हो गया हमारा। चले आगे, अब बोलो। यस सर। ठीक, ये तो उसका हो गया ऑप्टिक्स का, ये भी हमारा 11th का है। अब ये देख लो 8th क्वेश्चन, फटाफट करते हैं, टाइम भी हो गया। देखो 8th क्वेश्चन,
एक प्लेनर लूप है बच्चे जो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, टाइम की वैल्यू दे रखी है इनिशियली कितनी, 0. इनिशियल तो 0 ही है सर, ऑब्वियस सी बात है। प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, प्लेन जो है उसका परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, यानी एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा सर उसके, कोई बात नहीं आ जाओ। इट रोटेट्स विद अ पीरियड ऑफ कितने सेकंड्स, 10 second. 10 सेकंड, 10 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, 10 सेकंड में एक चक्कर। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम एट रिस्पेक्टिवली। आप बताओ इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या लगाओगे, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या लगाओगे बच्चे, सब बताओ क्या होता है इंड्यूस ईएमएफ, कल ही बता रहे थे तुम लोग मुझे। E इज इक्वल टू कितना, Minus d5/dt. लगाओ फटाफट, एक सेकंड रुको ना। हाँ बताओ, मैं पूछ रहा हूँ इंड्यूस ईएमएफ का, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या लगाओगे, तुमने भी अभी बोला E इज इक्वल टू, Minus d5/dt. मैग्नीट्यूड निकालना है तो d5/dt, और d/dt ऑफ, अभी माइनस इंक्लूड कर दूंगा बाद में, BA, Cos theta. अब थीटा को क्या लिख सकते हो, ओमेगा इंटू टी, T. है ना, Yes. लिख सकते हो ना, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा बाई टी, तो वही लिखा हुआ है, आओ दिखाते हैं। अब टाइम खत्म हो गया, अब एक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो फिर रह जाएगा सर। आइए, ये दिख रहा है क्या सबको, देखो देखो भाई, क्या यही नहीं किया हुआ, दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. और ये तो ओमेगा टी तो नहीं लिखा हुआ, अरे भाई वही लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, हमने क्या लिखा है, थीटा को ओमेगा टी, हाँ या ना, Yes, ये लिखा है sir. ना। Yes, sir. अब ओमेगा को भी क्या, ओमेगा को तो ओमेगा को क्या लिखते हैं, 2 पाई बाय 2 pi/t. कैपिटल टी। Capital. मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि ये कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों सेम नहीं है। ये कैपिटल टी Yes, तो है sir. टाइम पीरियड, कि एक चक्कर कितने में लगाता है, और ये स्मॉल टी है सर जो इंस्टेंटेनियस टाइम है, मतलब जो जिस इंस्टेंट पर ये बात कर रहा है, जिस मतलब मान लो ये 4 सेकंड के बाद की बात कर रहा है, तो ये टी क्या हो जाएगा 4। अगर ईएमएफ कितने सेकंड के बाद की बात कर रहा है, 5 सेकंड, तो ये टी क्या हो जाएगा 5। ईएमएफ अगर 6 सेकंड के बाद की बात है तो ये टी क्या हो जाएगा 6। लेकिन ये कैपिटल टी चेंज नहीं होने वाला, ये तो क्या होता है सर, टोटल टाइम पीरियड एक चक्कर, ठीक है। और वो आपको क्वेश्चन में गिवन भी है, कितना है आप देखो ध्यान से, टाइम पीरियड कितना है 10 10 सेकंड, second. ठीक है। तो ये कैपिटल टी की वैल्यू होगी 10 सेकंड, हमेशा ध्यान में रखना। आइए, तो सर यहाँ पर आ गया t/t, आप देखो कैपिटल टी की जगह इन्होंने क्या लिखा बच्चे, 10 सेकंड, 10. साफ साफ, Yes, sir. कोई भी दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हो गया सर d5/dt, अब कर दिया इसको, इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर पाऊंगा क्या, अब मैं आराम से देख लो, आप खुद देखो Yes, sir. डिफरेंशिएशन क्या हुआ और कुछ नहीं किया हुआ। आओ फिर भी देख लेते हैं, डिफरेंशिएशन कर पाओगे आई थिंक। बी और ए तो क्या है, कांस्टेंट, Constant. अच्छा, इसको कोस ओमेगा टी का क्या हो जाता है सर, माइनस साइन, Minus omega t. और डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय में क्या भी होगा सर, ओमेगा, Into omega. है ना। लेकिन आपको पता है एक माइनस मैंने कहा था बाद में इंक्लूड कर दूंगा, एक माइनस पहले भी था, ये माइनस और वो माइनस मिलके क्या हो जाएंगे Plus. प्लस। तो बी ए साइन ओमेगा की जगह क्या लिखोगे, एक ओमेगा तो 2 बाहर भी है और एक 2 ये pi भी by है, ये क्या लिख रहा, हाँ 2 पाई बाय 2 कैपिटल pi टी by मल्टीप्लाई बाय, small t. क्लियर है सबको। Yes, sir. यस सर, और अगर ना चाहो तो अभी भी इतना भी छोड़ सकते हो, सीधा ऐसे लिख दो, क्यों बता रहा हूं मैं, क्यों, बी ए ओमेगा अंदर क्या है साइन ओमेगा टी। Omega t. आपको पता है अगर ईएमएफ की वैल्यू ये आई है तो ईएमएफ मैक्सिमम की बात कर रहा है, और ईएमएफ Minimum. मैक्सिमम कब होगा, ये बी भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, ओमेगा भी कांस्टेंट, तो साइन ओमेगा टी पर बात कर रहा है। तो साइन ओमेगा टी जब मैक्सिमम होगा तो ई भी क्या होगा सर, 90. Maximum. और साइन ओमेगा टी मैक्सिमम कौन से एंगल पर होता है, साइन 90 पे, 90. Pi by एंगल है ये ओमेगा टी।
तो ओमेगा टी कब हो कितना हो जाए, पाई बाय पाई बाय 2 2। और ओमेगा को भी अब लिख दो 2 पाई बाय कैपिटल टी और इनटू में स्मॉल टी। ये किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाय 2। पाई बाय 2 के। यानी सर मैं दोबारा लिख देता हूँ, ई मैक्सिमम होना चाहिए या ई मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम के लिए ओमेगा टी कितना होना चाहिए, पाई बाय 2, पाई बाय 2। राइट। तो अगर ओमेगा टी पाई बाय 2 है, मिनिमम का आप तुम निकालना। ओमेगा के लिए क्या लिखोगे, कैपिटल 2 पाई बाय कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाय स्मॉल टी तो है ही, स्मॉल टी पाई बाय 2। पाई बाय 2 अब 2 पाई कैपिटल टी कितना सेकंड था, 10 सेकंड। टाइम मल्टीप्लाई बाय स्मॉल टी। पाई बाय 2, पाई से पाई कट गया सर, हाँ या ना। यस टी बाय 5 इज इक्वल टी क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 बाय 4, 10 बाय 2। 4 यस सर, है ना। तो इसको कर दो आराम से, ये कितना आ जाएगा 2 पॉइंट। 2.5। तो ये मैक्सिमम की वैल्यू आई है, चेक कर सकते हैं क्या, यस सर। ये दिख रहा है सबको। यस सर, अब मिनिमम के लिए भी सेम कर लोगे क्या, बोलो हाँ या ना। मिनिमम के लिए क्या पुट करोगे, 0। 0। और 0 की जगह, 0 में तो दिक्कत ही हो जाएगी क्योंकि 0 से तो स्टार्ट हो रहा है सर। स्टार्ट होते टाइम कोई इंड्यूस ईएमएफ थोड़ी है, तो 0 के बाद कब होगा सर, 0 के बाद दोबारा से, दोबारा की कब 0 होती है सर, साइन एक साइकिल के बाद दोबारा कब 0 होगी। पाई पे भाई यहाँ पर 0 लिख दूंगा, मान लो ओमेगा टी 0 लिख दिया, तो उस टाइम तो टाइम भी क्या है, 0 ही है। 0 है। उस टाइम तो इंड्यूस ईएमएफ पक्की बात है नहीं है। उसके बाद बताओ ना, मिनिमम तो उसके बाद होगा सर, शुरू तो 0 से ही हो रहा है, उसके बाद 0 कब होगा, साइन 0 दोबारा से कब होता है 0 के बाद, कौन से 180। एंगल पर, हाँ 180 पर। तो 180 कितना होता है सर, 180 की जगह क्या लिखो, एंगल, एंगल की फॉर्म में बताओ, पाई। पाई, पाई रेडियन में है ना। तो ओमेगा क्या है, 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू मल्टीप्लाई बाय टी स्मॉल टी। इज इक्वल टू पाई। 2 पाई की जगह 2 पाई, कैपिटल टी की जगह कितना लिखोगे 10, 10। 10 पाई से पाई गया तो ये हो जाएगा 1। तो टाइम कितना हो जाएगा 5। 5। 2.5 पर तो मैक्सिमम होगी वैल्यू, और 5 पर वापस से मिनिमम हो जाएगी। मिनिमम। अब मिनिमम कैसे होगी, वो नेगेटिव में जाएगी। क्लियर है सबको, यस सर। यस सर। ठीक है चले आगे, हाँ या ना। यस सर। अरे 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 अरे, दिख रहा है क्या सबको, देखो यस सर। 0.5, हम कुछ गलती कर रहे हैं क्या, 0.5 कैसे, नहीं सर कुछ सर नहीं, 0.5 तो नहीं होना चाहिए, आंसर तो 5 ही होना चाहिए। फिर भी चेक करते हैं। अच्छा 0 और 5 सेकंड बोल रहे थे, ठीक है 0,5 है सर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ 0.5 तो नहीं होना चाहिए, 0,5 सेकंड। 0,5 क्योंकि 0 तो पता ही है ना आपको, वहां पर तो इंड्यूस ईएमएफ होगा ही नहीं। अभी तो बात की है हमने उसकी, किया है ना सबसे पहले, जब तुम ओमेगा टी किसकी इक्वल लिख रहे थे 0 के, उस केस में तो टी कितना ही आएगा 0। सर। उसमें तो पक्का ही पता है हमें, कोई ईएमएफ का जो कोई फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा टाइम t 0 पर, तो ईएमएफ तो पक्का कितना आएगा उस केस में, 0 होने वाला है। टाइम कितना है उस केस में, सॉरी 0 होने वाला है। क्लियर है सबको, वो तो था ही सर, यस सर। लेकिन हमने तो उसके बाद वाली बात करनी है। तो t इज इक्वल टू 5 सेकंड और t इज इक्वल टू 2.5 सेकंड। आओ चेक करते हैं एक बार ऑप्शंस में, देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है मैक्सिमम पहले वाला है और फिर मिनिमम। मैक्सिमम का हो रहा था सर 2.5 पर, 2.5 और कितने पे आ रहा 5 है और 0। 5.0 पर। क्लियर है सबको, यस सर। ऑप्शन नंबर ए। देखो इन्होंने भी 0 वाला केस काउंट नहीं किया, इन्होंने भी 5 वाला केस काउंट किया, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पर तो बात कर ही रखी है इसने, कोई इंड्यूस ईएमएफ है ही नहीं, प्लेन ही परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। चले आगे यस सर। ठीक है, तो टाइम हो चुका है बच्चे आपका, कोई नहीं। अब मैं आपको हिंट देता हूँ, देखो कार नोट तो करना ही नहीं है, नेक्स्ट वाला हम नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास में करेंगे इससे आगे। यहां तक हमारा हो गया 8th क्वेश्चन तक, कार नोट आपको नहीं करना, ठीक है। अगर 10th क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप कर लो, क्योंकि हमने करा हुआ है बच्चे 10th क्वेश्चन। इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा, क्या हमने करा नहीं था, वेरिएशन ऑफ जी। यस सर। ट्राई करो करके आना, थीटा वाला फॉर्म लगेगा, कोशिश करके देखना, वरना कोई बात नहीं, नहीं तो अपने तरीके से दूसरा तरीके से कर लेना जो आपको मन करे। इसके नेक्स्ट वाली बातें कल से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से खत्म करना, शुरू करना है हमने, कहां से, क्वेश्चन नंबर
10 से। याद रखना बच्चों, कहां से शुरू करना है? 10 से 10 से। 9th क्वेश्चन नहीं करना, कार्नोट इंजन हट चुका है, जेई से हट चुका है कार्नोट इंजन, तो 9th क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है, क्लियर बच्चे? यस सर। आज के लिए इतना ही करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। जा सकते हो बच्चे अब आप लोग नेक्स्ट क्लास के लिए। रिवाइज करके आना भाई, B1 वालों और B2 वालों दोनों को मैसेज किया मैंने। यस सर। हाँ ठीक है बच्चों, बाय बाय। बाय सर।